मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो न्यूमेरो चार्ट होता है उसमें कुछ नंबर बार बार आते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं और कुछ एक बार आते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर आता है वो आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस पे, आपके पर्सनालिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे क्या प्रभाव डालता है, ये सब कुछ बताऊंगी। अब आप बोलेंगे कि न्यूमेरो चार्ट होता क्या है। न्यूमेरो चार्ट जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है, ठीक उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में न्यूमेरो चार्ट होता है, जिसे हम लोसो ग्रिड चार्ट बोलते हैं, जिससे हम आपके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और न्यूमेरो चार्ट कैसे बनता है ये सब कुछ मैं बताऊंगी। हाँ, आपको अपने बारे में जानना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फटाफट लिख लीजिए। तो चलिए जानते हैं न्यूमेरो चार्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड लोसो ग्रिड चार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट रो में इस तरह से कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो 4, 9, 2 फर्स्ट रो में लिखा होता है, सेकंड रो में 3, 5, 7 लिखा होता है और थर्ड रो में 8, 1, 6। तो इस तरह से ही आपको अपना जो चार्ट बनाना है उसमें जहाँ पे जो नंबर लिखा है वही नंबर आपको अपने चार्ट में लिखने हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है, 2 जुलाई 1984। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसका मूल्यांक लिख लीजिए। तो ये मूल्यांक हमारा सिंगल डिजिट में है तो सेम ही मूल्यांक आ जाएगा। तो हमारा मूल्यांक हो गया 2। मूल्यांक को ही साइकिक नंबर भी बोलते हैं। अब हमें इसका भाग्यांक निकालना है। तो भाग्यांक कैसे निकालेंगे, ये जो सारे नंबर हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, उनको आप प्लस कर लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 4। तो जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा 31 और 31 को हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 + 1 = 4। तो हमारा जो भाग्यांक होगा वो होगा 4। वह भाग्यांक को ही डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारा भाग्यांक आ गया। अब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर निकल आए। अब इन सारे नंबर को आप अपने चार्ट में लिख दीजिए। तो कैसे लिखना है, जहाँ पे जो नंबर था वहाँ पे ही आपको अपने सारे नंबर लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारा है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो हमने वहीं पे 2 लिख दिया। फिर सेकंड नंबर है 7, तो हम 7 की जगह पे ही 7 लिख लेंगे। ये हमने 7 लिख दिया। फिर 1 आ गया तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 की जगह पे ही 1 लिख लिया। इसके बाद में 8 आता है तो ये हमने 8 लिख लिया और ये फिर 4। आपका 9 रह गया, ये भी आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में हमारा मूल्यांक वाला नंबर होता है। तो मूल्यांक वाला नंबर हमारा 2 है, तो 2 के साथ में ही हमने दूसरा भी 2 लिख दिया। फिर हमारा भाग्यांक 4 आता है तो हमने ये 4 के पास ही दूसरा 4 भी लिख दिया। तो इस तरह से हमने अपने सारे नंबर अपने चार्ट में लिख लिए। अब देखिए, जब आपके चार्ट में ये लाइन कंप्लीट होती है तो इस लाइन को बोलते हैं मेंटल प्लेन। तो मेंटल प्लेन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। अब 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होगा, मेहनती होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसके पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। 9 नंबर है यहाँ पे, तो 9 नंबर मंगल का नंबर है, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं, जोशीले होते हैं, वीर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, सामाजिक होते हैं और दयालु होते हैं। फिर हमारा तीसरा नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है, जो हमें खुशी देता है, शादी देता है, रिलेशनशिप देता है, शांत स्वभाव देता है। उनकी बातों में कशिश होती है जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये लोग अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब 4, 9, 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। ये लोग जो होते हैं, एक बार ये जो जिनका पूरा ये प्लेन बनता है, ये लोग जो होते हैं बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं। ये लोग जो भी एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सोच लेते हैं, वो ये कभी भी भूलते नहीं हैं। ये लोग जीनियस होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो 1 या 2 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं।
देखिए, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। तो अब आपको क्या करना है, इसका मूल्यांक लिखना है। तो मूल्यांक कैसे लिखेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इनका मूल्यांक हो गया 2 और इनका भाग्यांक जो होता है वो 1 आता है। वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इनका भाग्यांक 1 आता है। अब इनके सारे नंबर आप चार्ट में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या आता है 11। तो ये 1 2 बार आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 बार 1 लिख लिया। फिर वापस 1 आ रहा है तो हमने वापस 1 लिख लिया यहीं पे। फिर 1 आ रहा है तो हमने फिर यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या नंबर आता है 9। तो 9 की जगह पे हमने 9 लिख लिया। 4, फिर यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। उसके बाद में हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे सारे नंबर आ गए। अब हमारा क्या नंबर बचा, मूल्यांक वाला और भाग्यांक वाला। तो अब ये भी हम लिख लेते हैं। तो मूल्यांक इनका आता है 2 और भाग्यांक 1 है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखे। अब देखिए इनका ना 1 कितनी बार आता है, काफ़ी बार रिपीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट नंबर के बारे में नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। आज हम बात कर रहे हैं प्लेन की। तो आप देखिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का भी 492 वाला मेंटल प्लेन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का आज भी माइंड कितना शार्प है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो आज भी बहुत ही एक्टिव हैं और उनके रिलेशन भी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। आज भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जिनका भी ये 492 वाला प्लान कंप्लीट होता है वो अमिताभ बच्चन जी जैसे कुछ होते हैं, आप उस तरह से कुछ मान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नंबर होता है 492 वाला, ये गॉड गिफ्टेड नंबर होता है, बहुत ही लकी नंबर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूसरे प्लेन के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।